चलें दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। अगर आवाज़ सबको आ रही है तो क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग अभी जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर सके, बेशक 5 मिनट मैंने लेट स्टार्ट किया, फिर भी अभी कतरा कतरा लोग आ रहे हैं। साउंड इज क्लियर ओके, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ एज ए मोटिवेशन भी समझ लें आप उसको, या एज ए जिसने किया है उसके लिए अप्रिसिएशन भी समझ लें। आपके ये एक क्लासमेट हैं, उन्होंने, या आपकी ही एक क्लासमेट हैं, ये इस तरीके से उन्होंने अपना जो है ना ये अपनी कॉपी की पिक्चर भेजी है। जो मैंने कहा नहीं था, ये नहीं कि आप लोगों ने नहीं भेजा तो गलत किया है। ये मैंने कहा था आप लोग खुद तैयारी करें, प्रैक्टिस करें वर्ब्स की। तो ये देखें कितने अच्छे अंदाज में जो राइस है, बिरबो की जो जड़ है उसको एक कलर में लिखा है। नेसेसितार अगर बिरबो है नेसेसितार, तो नेसेसित ए आर हटा के बाकी जो बच गया वो इसकी राइस थी, तो राइस को किस तरह से लिखा है, और एंड पे एक और कलर के साथ जो कायदा है इसका प्रेजेंटे का, प्रेजेंट में किस तरह से हमने करना है, नेसेसितो, नेसेसितास, नेसेसिता, नेसेसितामोस, नेसेसिताइस, नेसेसिता। मतलब एक चीज अगर आप बाकायदा तौर पे मेहनत करते हैं उस पे, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप, एक तो जरूरत होती है किसी भी काम की, मुझे ज़रूरत होती है वो मैं ज़रूरत के तौर पे वो काम करता हूँ। मुझे स्पेनिश सीखने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूरत समझ के ये सीखता हूँ। और एक चीज़ होती है शौक, और मुझे यहाँ पे शौक नज़र आ रहा है। तो जिसका भी है वेल डन, muy bien। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये आपकी मेहनत का जो है ना वो रिजल्ट भी मिलेगा। ये बाकी इमाखिनार एक और वर्बो किया हुआ है, उसके साथ भी इसी तरह से, तोमार उसके साथ भी इसी तरह से। तो ये मैं समझ रहा था आपके साथ जो है ना ये शेयर किया जाए। तो मुझे पता है किसका ये मुझे पता है, लेकिन वो कह लें एक पर्सनलिसार करना जो है ना वो चले। अच्छा, आज तक जब से हमने बेरबोस का आगाज किया हुआ है, हमने 4 tiempos verbales जो है ना वो ए आर वाले कह लें, या बाकी सब भी तकरीबन समझ लें उसमें ही आ जाते हैं। जब दूसरे करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेम ही पैटर्न है। तो सेम ही पैटर्न है उसमें। हमने देखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंटे, प्रेजेंटे, प्रेजेंट, हाल। ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपको ग्रीन में नजर आ रहा है कायदा, कि हमने जो राइस है उसके साथ हमने ओ, आस, आ, आमोस, आइस, आन लगाना है। यो के लिए ओ, आबलो, तू के लिए आबलास, एल के लिए आबला, नोसोत्रोस आबलामोस, आमोस लगाना है, आबलाइस और आबला। दूसरा हमने देखा था इसका इस्तेमाल कब होता है, इस प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है उस उन सब कामों के लिए जो आम तौर पे किए जाते हैं। जो इस वक्त मैं कर रहा हूं उसके लिए भी होता है लेकिन कम, उसके लिए ज्यादा प्रेजेंट कंटिन्यू का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये आम तौर पे रूटीन में जो मैं काम करता हूं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा है इम्परफेक्टो, जो पास्ट में मैं काम करता था, मेरी रूटीन थी, उसका कायदा हमने सीखा है। और ये है, अगर ए आर पे वेबो खत्म हो रहा है तो उसके लिए आबा, आबास, आबा, आबामोस, आबाइस, आबान। अगर अबला रहा है तो यो अबलाबा मैं बोलता था, तू अबलाबास तुम बोलते थे, एल अबलाबा वो बोलता था, अबलाबामोस, अबलाबाइस, अबलाबा। ठीक है। नंबर 3, पिछली क्लास में हमने सीखा है कैसे हमने इस्तेमाल करना है प्रेतेरितो इंडेफिनिदो का। प्रेतेरितो इंडेफिनिदो मीन्स पास्ट सिंपल, या प्रेतेरितो परफेक्टो सिंपल। ये वो काम है पास्ट में जो मैंने कर दिया, खत्म हो चुका, एक मखसूस वक्त पे कोई काम मैंने किया था, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेतेरितो इंडेफिनिdo या पास्ट सिंपल। उसके लिए जो कायदा है वो यहाँ पे है, जड़ के साथ हमने राइस के साथ ए लगाना है। आबले, त्राबाजे, jugué, compré, limpié, hablaste, trabajaste, compraste,
hablo, trabajó, यहां पे हो कहना है क्योंकि आ ओ के ऊपर tilde है। compró, hablamos, trabajamos, compramos, hablasteis, trabajasteis, comprasteis, hablaron, trabajaron, compraron, tomaron। और futuro simple, फ्यूचर का जो सिंपल फॉर्म है वो भी हमने देखा है कि मैं ये काम करूंगा। hablaré मैं बोलूंगा, trabajaré मैं काम करूंगा, compraré मैं खरीदूंगा, tomaré मैं पीऊंगा वाले। तो ये चार हम देख चुके हैं। इन चारों के बारे में एक होमवर्क मैंने आप लोगों को भेजा था करने के लिए। स्पेरो स्पेरो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो किया हो। अभी उसको जो है ना वो उसकी करते हैं कोरेक्शन। तो सबसे पहले है yo hablar español todos los días। मैं स्पेनिश हर रोज बोलता हूं। तो यहाँ पे क्या मैं कहूंगा, yo hablo या yo hablé या yo hablaba या yo hablaré। तो ये ऐसा काम है जो मैं हर रोज करता हूं, जो आपकी रूटीन है, जो आप करते हो, उसके लिए यूज होता है प्रेजेंटे सिंपले। yo hablo español todos los días। nosotros estudiar para el examen। अब मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन कर देता हूँ क्योंकि जो जुमला है उससे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि ये प्रेजेंटे के लिए या पास्ट के लिए है। तो समझ लें हमने यहाँ पे करना है nosotros गुजरे कल। ठीक है, nosotros estudiar para el examen ayer। ayer क्योंकि दोनों सेम है, प्रेजेंटे में भी होता फिर भी estudiamos ही होना था। estudiamos, nosotros estudiamos हमने पढ़ा para el examen इम्तिहान के लिए ayer गुजरे कल। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये किस जगह पे मैं estudiamos लिख बोल रहा हूँ, पास्ट वाला estudiamos बोल रहा हूँ या प्रेजेंटे वाला। El jugar al fútbol cuando era niño। cuando era niño जब वो बच्चा था तो वो फुटबॉल खेलता था। तो इसका यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा कि वो खेलता था। अगर मैं किसी को कहना चाहता हूं कि वो जब छोटा था, cuando era niño जब वो छोटा था, cuando era niño वो फुटबॉल खेलता था। अब्दुल रहमान खुगाबास होता है तुम्हारे लिए, तू खुगाबास, थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसलिए एल खुगाबा वो खेलता था। तू comprar un libro ayer तुमने कल एक किताब खरीदी। एक काम था जो हो चुका, तुमने वो किताब खरीद ली। तू compraste। tú compraste un libro ayer। ustedes viajar a México el próximo verano। el próximo verano का मतलब होता है अगली गर्मियों में तुम लोग, मतलब आप जो है ना वो मेक्सिको जाओगे। viajarán, ustedes ऐसे ही समझ लें, जब भी ustedes आए आपने ऐसे ही समझना है। यहां पे लिखा हुआ है ellos, सेम फॉर्म हमने यूज करनी है। तो आप लोग viajar करोगे, viajarán, viajarán, ustedes viajarán a México el próximo verano। अच्छा, जैसे जैसे ये हम इसकी जो है ना वो करेक्शन कर रहे हैं, कोरेक्शन कर रहे हैं इसकी, सिर्फ ये नहीं हमने देखना कि खाली जगह पे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हर जुमला मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, आवाज पे भी आप लोगों ने ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। बल्कि कोशिश किया करें मेरे पढ़ने से पहले एक दफा आप खुद पढ़ें, ताकि जब मैं पढ़ूं तो आपको पता चले कि गलती आप क्या कर रहे हैं। बोले yo terminar la tarea esta mañana। यो terminar अपने लिए क्या होता है, आज सुबह मैंने अपना तारिया काम अपना खत्म किया। अपने लिए क्या होता है
terminar, अगर ये verbo terminar है, इसका मैंने AR हटा के अपने लिए क्या लगाना है, ए, yo terminé, yo terminé। अगर तुम्हारा होता तो फिर होना था terminaste, अगर उसका होता तो फिर क्या होना था, अगर यो की जगह पे यहां पे एल होता तो फिर क्या होना था, एल terminó la tarea esta mañana, लेकिन यहां पे क्योंकि यो है तो इसलिए होगा yo terminé। cuando vivía en mi pueblo, जब मैं अपने गांव में रहता था, yo caminar al río cada tarde, हर शाम मैं रियो पे, दरिया पे पैदल चलता था, मैं ऐसा करता था। कामिनार का क्या होगा, यो, मैं पैदल चलता था, यो caminaba, caminaba। Ellos cantar en el concierto anoche, anoche क्या होता है, anoche, किसको पता है anoche का मतलब क्या है, anoche, प्रीति शहोटा, आई कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, पंजाबी या उर्दू प्लीज। रात नहीं होता, गुजरी रात, muy bien। anoche का मतलब होता है गुजरी रात। entonces पास्ट की बात हो रही है, गुजरी रात की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं ellos cantaron, क्योंकि ये पास्ट सिंपल यूज होगा। ellos cantaron, उन्होंने गाया, el en el concierto, कॉन्सर्ट में, anoche गुजरी रात। ओके, नंबर 9, nosotros trabajar en ese proyecto el próximo mes। दानियाल, पास्ट परफेक्ट और इंडेफिनिट ये तो सेम चीज है, फर्क कैसे हो सकता है इनमें फिर। nosotros trabajaremos, muy bien, हम काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे अगले महीने, trabajaremos remos en ese proyecto el próximo mes। ok, tú hablar muy bien en la reunión, मीटिंग में तुम बहुत अच्छा बोले, tú hablar muy bien en la reunión, तुम मीटिंग में बहुत अच्छा बोले। tú hablaste muy bien en la reunión। yo ver película, yo ver esa película ya। अच्छा, इसको छोड़ दें, ये भी हमने देख, ये ई आर पे खत्म होने वाला है, लेकिन ये जिस फॉर्म में है ये भी अभी हमने नहीं देखी, तो इसको छोड़ देते हैं, 11 नंबर को टच भी नहीं करते क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। 12 नंबर, मी abuela contar, contar का मतलब होता है सुनाना, contar historias cuando éramos pequeños, जब हम छोटे थे हमारी abuela हमें कहानियां सुनाती थी। इतनी सारी एग्जाम्पल्स के साथ भी नहीं समझ आई दानियाल, ऐसा काम होता था उसके लिए अब आएगा, ये काम हुआ उसके लिए इंडेफिनिdo आएगा। अब यहां पे कैसे मैं, मी abuela contó historias, उसने कहानियां सुनाई, यहां पे जुमला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं जब मैं छोटा था वो सुनाती थी, तो
आबा वाला उस वक्त आएगा जब कोई काम ऐसे होता था। तो यहां पे क्या आएगा, मी अबुएला कोंताबा, सुनाती थी, हिस्टोरियास, जब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था मेरी अबुएला कहानियां सुनाती थी। यहां पे तो कोई और चीज अगर आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद वो गलत लगेगी। अब क्योंकि यहां जहां पे आबा वाला आना है वहां पे कोई एग्जैक्ट एक मोमेंट नहीं होता, और जहां पे इनडेफिनिdo आना है वहां पे किसी एक मखसूस वक्त की बात होती। जैसा कि ये 13 नंबर में क्या कह रहा है, आयर, कल की बात कर रहा है, एक मुकर्रर वक्त की बात कर रहा है। तो अब मुझे पता है यहां पे मैंने इनडेफिनिdo का इस्तेमाल करना है। आयर मैंने विजिट किया एल museo म्यूजियम con mis amigos, दोस्तों के साथ। तो ayer visité, visité, ayer कल की बात हो रही है। अगर यहां पे होता cuando era pequeño, जब मैं छोटा था, तो फिर क्या होना था, visitaba el museo con mis amigos। या अगर मैं कहता cuando vivía en पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, visitaba el parque con mis amigos। जब मैं ऐसा करता था, उसके लिए इम्परफेक्टो, आबा वाला इम्परफेक्टो इसको कहते हैं, परफेक्टो नहीं कहते। और जो इनडेफिनिdo है, पास्ट सिंपल है, वो होता है किसी एक लम्हे की बात हो रही है, मखसूस लम्हे की, मखसूस वक्त की। 14 नंबर, एल empezar la universidad el próximo año, वो अगले साल यूनिवर्सिटी शुरू करेगा। él empezará, वो शुरू करेगा, la universidad el próximo año। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमवर्क, चेक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमने देखना है उसकी तरफ चलते हैं। तो पांचवा जो तिम्पो बिरबाल हमने देखना है वो ये है। बल्कि उससे पहले एक और चीज रेपसार कर लें। पहली क्लासेस में मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मास बताई थी जो इम्पेर्सोनालिस होती हैं, जो किसी भी बंदे का नहीं बताती ये इसकी बात हो रही है या दूसरे की बात हो रही है। वो कौन सी हैं? नंबर 1, इंडेफिनिडो, वर्ब की असल हालत। पार्टिसिपियो, आदो या ईदो पे खत्म होने वाला। और खेरुंदियो, आंदो या ईएंदो पे खत्म होने वाला। मिसाल के तौर पे वर्ब की असल हालत जिसको कहते हैं इंफिनिटिवो, वो ये है, comprar, vender, hablar, beber, comer, subir, limpiar। और इनका पार्टिसिपियो कैसे होगा? आदो या ईदो पे खत्म होगा। अगर वर्ब ए आर पे खत्म हो रहा है तो इसका पार्टिसिपियो ए आर हटा के आदो लगा देंगे। अगर वर्ब ई आर पे खत्म हो रहा है तो ई आर हटा के ईदो लगा देंगे। और इसी तरह से आई आर वाले के साथ भी, आई आर पे खत्म हो रहा है तो आई आर को हटा के ईदो लगा देंगे, तो इसका पार्टिसिपियो बन जाएगा। मिसालें देखते हैं। comprar का comprado, vender का vendido, hablar का hablado, beber का bebido, comer का comido, subir का subido, limpiar का limpiado। और gerundio, gerundio कैसे बनता है? ए आर हटा के हमने लगाना है आंदो, तो इसका gerundio बन जाएगा। ई आर वाला वर्ब है तो ई आर हटा के हमने ईएंदो, और आई आर वाला है उसी के साथ भी सेम ही करना है, आई आर हटा के ईएंदो। comprar का फिर क्या बनेगा? comprando, vender का vendiendo, hablar का hablando, beber का bebiendo, comer का comiendo, subir का subiendo, और limpiar का limpiando। अब मैंने आप लोगों को यह भी बताया था, सिर्फ इनको हम अगर पढ़ते हैं तो हम कुछ भी हमें ये नहीं कहते। यो comprado कुछ भी नहीं कहता मुझे, तू comprado, तू vendido कुछ भी नहीं मुझे पता।
यो comprando कोई मतलब नहीं बनता इसका, समझ आ जाती बंदा क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इन दोनों का हमें आज इस्तेमाल, ये वर्ब की असल हालत तो हमने देख ली है, इसका तो हमें पता है, ये यहां से ही हमने कंफुआर करना है। अब आज हम देखेंगे पार्टिसिपियो और खिरुंगियो का इस्तेमाल क्या है। तो एक पार्टिसिपियो जो है ये यूज होता है माजी करीब बनाने के लिए, जिसके लिए पिछली क्लास के एंड पे मैंने आप लोगों को कहा था, ये याद कर लें। यो ए, तू आस, एल आ, लेकिन ये सारे एच के साथ हैं, याद रखना है। nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han। अब ये मैंने बिरबो आबेर की प्रेजेंट की फॉर्म है, ये मैंने याद कर ली है। अब पास्ट परफेक्ट, o sea, pretérito perfecto compuesto, ये लफ्ज यूज कर लें, बल्कि लिख लें, नोट कर लें, ताकि जब दोबारा यूज हो तो आपको समझ आ जाए। compuesto, compuesto वो फॉर्म होती जो दो वर्बों को मिला के बनती है, वाले दो को compuesto, अकेला नहीं है, दो को मिला के है। तो ये जो फॉर्म आज हम देखने जा रहे हैं, अभी जो हम सीखने लगे हैं, वो है प्रेतेरितो। प्रेतेरितो का क्या मतलब है, ये आप लोग Pero espera, que ya está use. vale, Que ya está use. प्रेतेरितो का क्या मतलब है, प्रेतेरितो मतलब पास्ट, माजी, प्रेतेरितो, और साथ इसके है पेरफेक्टो। पेरफेक्टो का मतलब है ये काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, ना मुकम्मल नहीं है। और कॉम्पोस्टो ये मुझे बताएगा कि ये दो वर्बोस का इकट्ठा बना हुआ है, प्रेतेरितो, पेरफेक्टो, कॉम्पोस्टो। Compuesto. पहले हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कब करना है। इसका इस्तेमाल हमने करना है, Bueno, dormir. एक तो अगर आप खुलासातन जानना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल होगा माजी करीब के लिए, लेकिन ये माजी करीब इतना करीब नहीं होता। इतना करीब क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैं कहता हूं esta mañana, आज सुबह के वक्त, तो आज का दिन जो है ना वो अभी जारी है, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं मैंने काम किया, esta mañana he trabajado, यहां पे इसका इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूं esta semana, यहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूं este año, इस साल की बात हो रही है, बेशक साल के शुरू में, लेकिन जब जब ये लफ्ज यूज होंगे उस वक्त ये वाला पास्ट इस्तेमाल होगा। esta mañana, इस सुबह, esta semana, इस हफ्ते, क्योंकि जब मैं कहता हूं esta semana तो ये वक्त खत्म नहीं हुआ ना अभी, इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं este año तो ये साल अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले साल की बात अगर करनी हो तो कहते हैं el año pasado, वो तो गुजर चुका है, वहां पे मैं ये नहीं कह सकता pretérito perfecto compuesto। लेकिन जब esta लगेगा, esta semana, esta mañana, este mes, este siglo, इस सदी, इसलिए मैं कह रहा हूं इतना करीब, ये माजी करीब इतना करीब नहीं होता, बल्कि डिपेंड करता है हम किस तरह से जुमला बना रहे हैं। इस सदी में ज्यादा काम नहीं किया लोगों ने, este siglo no han trabajado mucho। यहां पे ये आन क्यों लगा है, क्योंकि मैंने बोला este siglo, ऐसा वक्त जो भी खत्म नहीं हुआ, उसमें जो काम हो चुका है उसके लिए हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
ये जो भी मैंने बताया है, समझने में आसान भी है, मुश्किल भी है, डिपेंड करता है बंदा इस चीज को पिक कर लेता है या नहीं। लेकिन इस्ते दिया तो होता ही नहीं है ना, इस्ते दिया कोई नहीं होता। ओई, हाँ ओई। ओई जब मैं कहूंगा ओई, तो ओई अभी खत्म नहीं हुआ वाले, आज ओई फिर भी इसका इस्तेमाल होगा। Hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año, este siglo। मेन ये चीज याद रखें तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे हमने इसका इस्तेमाल करना है। बाकी कुछ मतलब पुंक्टुअलिस चीजें हैं, वो भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा जो ज्यादातर जिस चीज में इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे हम देख चुके। तो हमें पता चल गया कब इस्तेमाल करना है, जब इस तरह के जुमले आएंगे। आज जो मैंने काम किया है, आज सुबह काम किया है, इस हफ्ते काम किया, इस महीने काम किया, इस साल काम, जो भी हुआ हो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं करना कैसे है, ये बनेगा कैसे। तो उसका सबसे पहले तो प्रोनोमरे लगता है, यो ना भी लगाएं तो ये मुझे बेर आबेर बता देगा किसकी बात हो रही है। बेर आबेर की फॉर्म कोई भी लगानी है आपने, ठीक है, यहां पे आपको बता रहा है बेर आबेर की कोई भी फॉर्म लगानी है। अपनी बात होगी तो क्या लगाएंगे, कोई काम मैंने किया है तो क्या लगाएंगे, ए। ये किसके लिए है, हानिया, ये किसके लिए लिखा है, अपने लिए या किसी दूसरे के लिए वाले। तो अपने लिए क्या है, ए। उसके बाद मैंने जो बिरबोस हैं इनका पार्टिसिपियो लगाना है। जो भी बिरबो जो भी काम होगा उसका मैंने पार्टिसिपियो लगाना है, ए उसके बाद पार्टिसिपियो। इस वजह से मैंने अभी वो रेपसार किया है पार्टिसिपियो वाला, कि मैंने पहले ए लगाना है अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने ये किया है। अगर मैं कहना चाहता हूं मैं खेला हूं, आज मैं खेला हूं, तो कैसे कहूंगे, ओई, ओई ए jugado। बहुत अच्छा, मतलब इस खेला है मैंने, कैसे खेला है, कॉम्प्लीमेंट इसको मैं करना चाहता हूं, मैं कह दूंगा muy bien। ओ ये jugado muy bien। यहां पे मैं क्या ये कह सकता हूं, ओई jugué muy bien। जुमले की समझ आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। ग्रामर के हिसाब से ये दुरुस्त है, नो, समझ आ जाती है। इस हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, इस हफ्ते esta semana मैंने काम किया है, ये कैसे कहेंगे, बिलाल अहमद, अभी मैं बताता हूं। esta semana मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, esta semana काम किया है, ए trabajado बहुत ज्यादा, mucho। अच्छा, यहां पे समझने वाली क्या चीज है, समझने वाली ये चीज है कि ए यहां पे जब लगेगा तो पता चलेगा बंदा अपनी बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको क्या कहा है, यहां पे देखें यो की जगह पे क्या लगेगा, ए। जब अपनी बात करनी है तो ए लगाना है, और किसी भी बिरबो का पार्टिसिपियो लगा देना है। पार्टिसिपियो क्या होता है, अभी हमने देखा है, पार्टिसिपियो वो होता है जो आदो या ईदो पे खत्म होता है। अगर मैं कहना चाहता हूं इस साल मैंने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं, este año मैंने खरीदी हैं,
मैंने खरीदी हैं, कैसे लगाएंगे? बेरबो आबेर, उसके बाद पार्टिसिपियो, बेरबो कंप्रार का पार्टिसिपियो। कंप्रार का पार्टिसिपियो क्या है? comprado. Este año he comprado muchos coches. अगर मैं कहना चाहता हूं इस साल तुमने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं, तुमने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज तब्दील होगी इसमें, क्या? ए की जगह पे आस। Este año has comprado muchos coches. अगर मैं कहना चाहता हूं उसने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं, तो आस की जगह पे आ। Este año ha comprado muchos coches. यहां पे याद रखने वाली या सीखने वाली, दिमाग में बिठाने वाली क्या चीज है? ये वाला जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था याद रखना है, ये वाले। यो ए, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han। ये याद रखना है कि जब एमोस होगा तो मुझे पता होना चाहिए हम सब की बात हो रही है। इस हफ्ते हमने काम किया है, इस हफ्ते हमने काम किया है, बहुत कम काम किया कह लें। इस महीने, सॉरी, इस महीने हमने बहुत कम काम किया है, बहुत थोड़ा काम किया है। इस महीने कैसे होता है? इस महीने este mes हमने काम किया है, hemos trabajado। बहुत कम, muy poco। ¿vale? नहीं, प्रति एमोस के बाद लाजमी तौर पे पार्टिसिपियो लगाना है। मुइपो को बाद में आएगा, एमोस के साथ पार्टिसिपियो इकट्ठा लगा के बाद में जो मर्जी उसको कॉम्प्लीमेंटार कर दे। Este mes hemos trabajado muy poco। ¿vale? अच्छा, अगर मैं कहना चाहता हूं आज तुम सब ने कम काम किया है, थोड़ा काम किया है, तुम सब ने, vosotros। hoy मेन चीज है ये वाला habéis, muy bien, hoy habéis trabajado muy poco। मीर अपने स्पेलिंग देखें। वाले उन सब ने, ellos han, जो ellos ना भी लगाऊं, अगर मैं सिर्फ बोलूं han comprado muchas cosas, तो आपको पता चल जाएगा ये किसकी बात हो रही है। han comprado muchas cosas किसकी बात हो रही है? ellos की। este semana नहीं है, esta semana। han comprado muchas cosas। ¿vale? esta semana he trabajado mucho, मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। has trabajado mucho, तुमने बहुत ज्यादा काम किया है। ha trabajado mucho, उसने बहुत ज्यादा काम किया है। hemos trabajado mucho,
हम सब ने बहुत ज्यादा काम किया। habéis trabajado mucho, तुम सब ने बहुत ज्यादा काम किया। han trabajado mucho, उन सब ने बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज क्या है यहां पे, इस फॉर्म को बोलने के लिए ए, आस, आ, hemos, habéis, han, ¿vale? Yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado, ellos han hablado। कुछ और एग्जांपल्स यहां पे देखते हैं, करते हैं बल्कि। hablar, अच्छा पहले तो मुझे बताएं hablar का पार्टिसिपियो क्या है। hablar का पार्टिसिपियो, hablado, ¿vale? hablar का पार्टिसिपियो है hablado। और trabajar का trabajado। estudiar का नो, दानियाल, पता नहीं दानियाल नहीं किसने लिखा है, इज़ा जुल्फिकार, नहीं इज़ा ने ठीक लिखा है, किसने estudiando किसने लिखा। estudiar का estudiado, ए आर हटा के आदो लगाना है बस। comprar का comprado, और caminar का caminado। अब इनके साथ जुमले बनाते हैं। यो के साथ कैसे होगा, यो hablar का yo he hablado con mi profesor, he hablado, ए लगा दिया क्योंकि यो के साथ ए लगता है, इसलिए he hablado। has, tú के लिए has trabajado mucho hoy, has trabajado mucho hoy। Él ha estudiado español toda la tarde, he estudiado नहीं हानिया, él ha estudiado। nosotros hemos comprado pan y leche। कौन का मतलब होता है साथ, साथ। he hablado con mi profesor, मैंने अपने प्रोफेसर के साथ बात की। hemos comprado, हमने खरीदा है pan y leche। और caminar का vosotros के लिए क्या लगाएंगे, habéis caminado 5 kilómetros, habéis caminado 5 kilómetros। caminado होता है पैदल चलना, तुम सब पैदल चले, कितना, 5 kilómetros, 5 किलोमीटर। अच्छा, अब एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही बहुत इंपॉर्टेंट। सी कार्लोस। Bueno, adiós।
अच्छा, कामिनार होता है पैदल चलना। बोल सकते हैं, फिर गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे एमोस comprado पान इलेचे। अब अगर पान इलेचे आपने अभी अभी खरीदा है तो बेहतर है माजी करीब वाला ये यूज करें। अगर आप कहते हैं कोम्प्रे पान इलेचे, यहां पे मैं स्पेसिफिकार नहीं कर रहा कब खरीदा है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो अपने जेहन में एक आइडिया बना लें कि जो करीब होगा उसके लिए बेहतर है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं एमोस comprado की जगह पे कोम्प्रे, तो वो भी ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं ये नहीं कह रहा एस्ता मैयाना ओई, जिसकी वजह से मतलब वो गलत हो। भले। अच्छा, अब यहां पे कुछ और जुमले हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है ये किस बंदे की बात हो रही है, ताकि पता चले कि हमें ए आस आ एमोस आबेस आन वगैरह की समझ आई है या नहीं। तो सबसे पहले ए desayunado muy temprano, ये किसकी बात हो रही है यहां पे? ए desayunado muy temprano, अपनी बात हो रही है। भले, अपनी मतलब यो, बेशक यो नहीं लगा हुआ, लेकिन जुमले को पढ़ के पता चल जाता है अपनी बात हो रही। भले। अच्छा, ये नीचे से तीसरा, अब्दुलरहमान तू कहां पे है? नीचे से तीसरे पे तू तो नहीं है। अच्छा, नीचे से तीसरा, han practicado español todos los días। han practicado, ये किसकी बात हो रही है? han, ellos या ustedes, दोनों में से कोई भी आप बोल दें तो ठीक है। वो सब, ठीक है, ellos या ustedes। अच्छा, उसके बाद ha pintado un cuadro precioso। ha pintado, उसने पेंटिंग की है। उन क्वाद्रो, एक पता नहीं वो जो दीवार पे लगाते हैं, क्वाद्रो, उसकी बात हो रही, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। प्रेसियोसो का मतलब होता है खूबसूरत, तो ये किसकी बात हो रही? उसकी, एल। hemos esperado una hora, या ella भी हो सकता है, muy bien, ella भी हो सकता है। hemos esperado una hora, ये किसकी बात हो रही है? हम सब, nosotros। habéis terminado los deberes, habéis terminado, terminado का मतलब होता है खत्म करना, los deberes होमवर्क, तुम सब, vosotros। habéis terminado los deberes। he visitado, he visitado yo, मैंने विजिट किया है। has lavado tú, has cantado tú। vale, तो ये हो गया हमारा pretérito perfecto compuesto। अब एक और चीज जो आज हमने ऐड करनी है वो है प्रेजेंटे continuo। इसी तरह से दो वर्ब्स को इकट्ठा करके वो भी बनता है। तो उसके लिए अब आपको, क्योंकि हमने वर्ब आवेर देख लिया है, तो अब आपको यहां पे और ज्यादा ये आसान लगेगा, स्पेरो, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, इसको माजी करीब जो भी हमने देख लिया है उसको माजी करीब के लिए यूज करना है। अच्छा,
अब जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रेसेंटे कॉन्टिनुओ। जो मैं काम इस वक्त कर रहा हूं ये मैं कैसे बताऊंगा किसी को कि मैं ये कर रहा हूं। अभी हमने जो देखा है वो ये कि मैं कर चुका हूं, ये मैं कर चुका हूं। He trabajado, he limpiado, he jugado, he hablado। लेकिन अगर जो मैं इस वक्त कर रहा हूं ये कैसे होगा? तो इसके लिए यहां पे भी दो वेर्बोस हैं। एक है वेर्बो estar, प्रेजेंटे कंटिन्यू के लिए, जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूं उसके लिए वेर्बो estar। ये ऐसा वर्ब है जो शुरू में हम देख चुके हैं, सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने ये आपको इसका प्रेजेंटे करवाया था, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वेर्बो estar का प्रेजेंटे कैसे है, याद है किसी को? अपने लिए क्या होगा वेर्बो estar का प्रेजेंटे? यो estoy, ¿vale? Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, o ellos están. vale, ये तो हो गया verbo estar। अब प्रेजेंटे कंटिन्यू के लिए इसका मैंने प्रेजेंटे यूज करना है। अगर मैं कहना चाहता हूं ये काम मैं कर रहा हूं इस वक्त, तो इसका प्रेजेंटे यूज करना है जो भी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। Estoy, estás, está, estamos, estáis, están। और इसके साथ आगे क्या लगाना है? gerundio, gerundio। अभी हमने देखा है पार्टिसिपियो, पिछले जो हमने सीखा है उसमें पार्टिसिपियो देखा है, और साथ में हमने यहां पे क्या लगाना है? gerundio। gerundio किसी भी वर्ब का कैसे बनता है? आंदो या येंदो के साथ। मैं बोल रहा हूं, estoy, अगर बोलने को कहते हैं hablar, तो उसका gerundio क्या होगा? estoy hablando, मैं बोल रहा हूं। यहां पे यो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं estoy hablando कहूंगा तो पता चल जाएगा अपनी बात कर रहा हूं। तुम सुन रहे हो, estás, सुनने को कहते हैं escuchar, वाले escuchar। तो escuchar का gerundio कैसे बनेगा? ar को हटा के ando, estás escuchando, तुम सुन रहे हो। música, म्यूजिक, estás escuchando música। Estoy hablando con vosotros, मैं आप सब से बात कर रहा हूं। estoy hablando con vosotros, estás escuchando música, él está, वो काम कर रहा है, él está trabajando। estás escuchando a tu profesor, ऐसे होगा, escuchar a tu profesor। él está hablando, él को निकाल भी दें फिर भी está trabajando, वो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, en la fábrica। रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, él está trabajando en el restaurante। nosotros estamos, हम पढ़ाई कर रहे हैं, estudiando español। हम सब, nosotros estamos estudiando español। estudiar का estudiando। vosotros
Tienes dos, tienes, Te he dicho agua. No me has traído agua. tienes tres rotis o dos o tres, dos. Vosotros estáis estudiando, estáis estudiando español. Vosotros estáis estudiando español. Ellos están, वो खरीदारी कर रहे हैं. Ellos están comprando. Ellos están comprando ropa, कपड़े. ¿Vale? तो ये तरीका है प्रेजेंटे कंटिन्यू बनाने का. वर्बो estar का बंदे के लिहाज से हमने vegetales या verduras. वर्बो estar का बंदे के लिहाज से पिक कर लेने. अपनी बात होगी तो estoy, तुम्हारी बात होगी तो estás, está, estamos, estáis, están. जिस बंदे की बात होगी उसके लिहाज से वर्बो estar पकड़ लेना है और उसके बाद gerundio किसी भी वर्ब का. Estoy hablando, estás escuchando, está trabajando, estamos estudiando, estáis aprendiendo, están esperando. Estoy estudiando, estás comiendo, está trabajando, estamos hablando, estáis jugando. हर वर्ब का यहां पे क्या लगा हुआ है? gerundio. और ejemplos, yo estoy estudiando para el examen. मैं इम्तिहान के लिए स्टडी कर रहा हूं. Estoy estudiando. Tú estás viendo una película. तुम viendo, ver होता है देखना और वहां से viendo. नहीं लगा सकते हसन, नहीं लगा सकते. अगर मैं कह रहा हूं इस्तार लगाना है तो आपने मतलब शेर का क्यों आपके जहन में क्यों आया शेर लगाने का? जब हमने देखा था शेर का भी इस्तेमाल करना है और इस्तार का भी इस्तेमाल करना है तो उस दिन हमने कहा था कि वर्बो इस्तार प्रेजेंटे कंटिन्यू के लिए इस्तेमाल होता है. आज भी हमने कहा प्रेजेंटे कंटिन्यू के लिए हमने शेर प्लस gerundio करना है. हर जगह पर हर जगह पे हर बंदे के लिए इस्तार ही आएगा. सेम इरेगुलर रेगुलर वर्ब जो भी होगा gerundio बनाने का प्रेजेंटे कंटिन्यू बनाने का तरीका सेम. gerundio बनाने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है. कुछ मैं वो अभी आपको जो है ना क्लास खत्म करके मैं आपको भेजता हूं. कुछ gerundio जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट है पार्टिसिपी और gerundio, लेकिन वो बहुत कम है. तो उनकी लिस्ट में अभी आपको जिस तरह से अभी क्लास से पहले मैंने आपको AR ER और आई वाले रेगुलर वर्ब भेजे हैं वो भी मैं भेज देता हूं, लेकिन वो बहुत कम है. अक्सरियत इसी तरह से बनता है gerundio भी और participio भी. Él está trabajando en su oficina. वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है. Él está trabajando en su oficina. Nosotros estamos preparando. हम तैयार कर रहे हैं la cena, रात का खाना. Vosotros estáis jugando al fútbol. Estáis, आप सब खेल रहे हो फुटबॉल. Ellos están esperando al autobús. Ellos están esperando, वो वेट कर रहे हैं el autobús बस का.
Yo estudiar español ahora. यहां पे क्या लगाएंगे? yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando. Tú cantando नहीं है अब्दुल रहमान, जल्दी किस चीज की है? Tú estás cantando. Él está trabajando. Él está trabajando. Nosotros estamos jugando. Nosotros estamos jugando. Nosotros estamos jugando. Vosotros estáis अब यहां पे क्या लगेगा? ये वर्ब ई आर पे खत्म हो रहा है, यहां पे ईएनदो लगेगा। ए आर वाले पे आंदो और ई आर और आई आर वाले पे ईएनदो। इसका मतलब है vosotros estáis viendo। ई आर हटा के ईएनदो लगाना है, ईएनदो। वर्ब क्या था? बेर। तो जो ई आर पे खत्म हो रहे हैं उसका मैंने क्या कहा आपको, कैसे बनेगा? खिरुंदियो ई आर हटा के येंदो। और इसी तरह से ई आर पे खत्म होने वाले का भी, ellos están। अब वर्ब है कोमेर, कोमेर का ई आर हटा दिया, पीछे क्या बच गया? कोम। ऐड मैंने क्या करना है? येंदो। están comiendo en un restaurante ahora। vosotros estáis viendo, तुम सब देख रहे हो, una serie, एक सीरियल, muy interesante, बहुत इंटरेस्टिंग, एक ड्रामा। estamos jugando, हम खेल रहे हैं, al baloncesto, बास्केटबॉल, en el parque, पार्क में। सिर्फ आई viendo, tilde नहीं है। ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यू, ये आसान ही था, मेरे ख्याल में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। सिर्फ verbo estar जो हम देख चुके हैं, पहले भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज भी हमने देखा है। और उसके साथ हमने क्या लगाना है? खेरुंदियो। खेरुंदियो बनाने का तरीका बहुत आसान है। ए आर पे खत्म होने वाला वर्ब के साथ मैंने क्या करना है? मिसाल के तौर पे वर्ब है आबलार, ए आर हटा के अंदो लगा देना है। आई आर वाले का सुबीर,
इसका क्या करना है, आई आर हटा के ईएन 2 लगा देना है। ईएन 2 और ई आर वाला कोमेर, ई आर हटा के ईएन 2 लगा देना। कोमिएंदो, सुबिएंदो, hablando। ओके, तो इसके साथ यहाँ पे आज की क्लास का करते हैं इख्तिताम। अभी मैं ये आपको क्लास भेज देता हूँ और आप लोग कल की क्लास से पहले इसको एक दो दफा देख के इन दोनों चीजों की आपने जो है ना वो प्रैक्टिस कर लेनी है।